अगर आप ट्रेडिंग में लॉस कर रहे हो तो हो सकता है आप भी एक बड़ी गलती कर रहे हो जो पहले मैं भी कर रहा था। और जब मैंने अपनी उस गलती को पकड़ा और सुधारा तो मुझे होने लगा प्रॉफिट और मैं बन गया प्रॉफिटेबल ट्रेडर। मैंने सिर्फ और सिर्फ 15 दिन में 1.5 लाख का लॉस किया था और उस गलती को पहचानने के बाद मैंने वो पूरा लॉस पूरे 10 दिन में कवर कर दिया। और अगर आप भी वो गलती कर रहे हो तो आप भी उन 90% ट्रेडर में हो जो हमेशा गलती करते हैं और अपनी गलती को पहचानने से इनकार कर देते हैं। तो चलिए मैं आपको बताऊंगा कि वो गलती क्या है। वो गलती मैं भी करता था, मैंने वो गलती कब करी, कैसे करी, और अगर आप उस गलती को सुधार लेते हैं तो आप भी बन सकते हैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर। तो चलिए देखिए, ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। मैं बताने जा रहा हूँ कि मैं क्या गलती करता था, कहाँ ट्रेड लेता था। मेरी एंट्री सबसे बड़ी गलती की थी, मेरी एंट्री ही गलत होती थी। वो मैं बताऊंगा कैसे मैंने उसे सही करा। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट मनी यश। मेरा नाम है यश अग्रवाल। मैं पिछले 5 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ और सिखा भी रहा हूँ। वो जो सबसे बड़ी गलती है जो मैं कर रहा था और अब भी कर रहा था, और मैंने उसे सुधारा, उसे पकड़ा, उसे देखा कि मैं कहाँ पे गलत कर रहा हूँ और मैं कहाँ उसे ठीक कर सकता हूँ। उन सब चीज़ों को देखने के बाद मुझे जो मेरी गलती दिखाई दी और जो 90% ट्रेडर करते हैं गलती, वो है एंट्री। उनकी एंट्री ही गलत होती है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं गलती क्या करता था और मैं अपनी एंट्री कहाँ लेता था। जैसे मैं बताता हूँ, देखिए ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। मैं इसे 1 घंटे पे लेके चलता हूँ, डेली चार्ट खुला हुआ है। अब यहाँ पे अगर हम मार्क करते हैं बॉस और चौक, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है हमारा, ये बॉस हो गया, ऊपर गया, ये हमारा बॉस हुआ। तो जो गलती क्या होती थी, हम जो अपनी एंट्री लेते थे, जो मैं अपनी एंट्री लेता था वो लेता था बॉस होने के बाद। मतलब जब बॉस हो जाता था तो मैं सोचता कि अपनी एंट्री मैं यहाँ पर लूँगा और मेरी एंट्री क्या हो जाती, फेल हो जाती। मेरी एंट्री में थोड़ा सा ऊपर जाता, लॉस होता, थोड़ा मुझे प्रॉफिट दिखाता और तुरंत मेरा स्टॉप लॉस हिट कर जाता था। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये थोड़ा स्मॉल टाइम फ्रेम पर चलते हैं क्योंकि हम निफ्टी बैंक निफ्टी में 5 मिनट पर चार्ट करते हैं। तो देखिए रहा, अगर मैं आपको 5 मिनट में लेके जाऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, अब ये चार्ट है। अब बॉस होने के बाद मैं क्या सोचता था, बस मेरी एंट्री यहीं प्लान होती थी। अब देखिए मैं अपनी एंट्री क्या करता था बॉस होने पर, अब मैंने यहाँ एंट्री लगाई और मेरा स्टॉप लॉस क्या रहता था, जो मेरा लास्ट का लो है, ये वाला लो। बस अब आप यहीं देख सकते हैं कि स्टॉप लॉस ही पहले वेब तो कितना बड़ा बैठ गया। उसके बाद मैं अपनी एंट्री जो प्लान करता था वो क्या करता था, यहाँ प्लान करता था बॉस होने के बाद, और मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाया करता था। देखिए अगर मैं 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहा हूँ तो अगर मैं 3:1 का भी टारगेट लगाऊंगा तो देखिए ये मेरे को 2:1 का टारगेट दे रहा है, लेकिन मेरा टारगेट कहाँ रहता है, 3:1 का रहता है। अब आप देख सकते हैं 3:1 के हिसाब से मुझे क्या रहेगा, यहाँ पर मेरा मार्केट मुझे स्टॉप लॉस हिट करके दे देगी क्योंकि मेरी एंट्री क्या थी, मेरी एंट्री गलत थी, बॉस पर थी। अगर आप भी बॉस होने के बाद एंट्री ले रहे हैं तो वो एंट्री आपकी क्या रहेगी, गलत रहेगी। क्यों? क्योंकि मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा और फिर अगेन आपका स्टॉप लॉस हिट करके फिर आपकी डायरेक्शन में निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसने मेरा स्टॉप लॉस हिट किया और जाकर फिर मेरी ही डायरेक्शन में कितना अच्छा मूव दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, फिर से मैं आपको दिखाता हूँ कि मार्केट बॉस करता है और फिर अगर बॉस पर एंट्री लेते हैं तो मार्केट क्या करता है, स्टॉप लॉस हिट करके आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आप देखिए रहा, ये हमारा यहाँ पर बॉस हो रहा है, देख सकते हैं ये बॉस, और मेरी एंट्री कहाँ रहती थी, हमेशा बॉस होने के बाद। अगर बॉस यहाँ हो रहा है और मैं अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर भी लगा रहा हूँ और टारगेट 3:1 के हिसाब से, तो देखिए क्या करता था, मार्केट ने मेरा स्टॉप लॉस हिट किया और फिर मेरी ही डायरेक्शन में निकल गया प्रॉफिट देने के लिए। तो ये गलती मैं बार बार कर रहा था जिसे मैंने सुधारा। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि सुधार कह सकते हैं। हमें बॉस होने के बाद एंट्री नहीं लेनी है। सबसे बड़ी बात, अगर बॉस हो गया है तो हमें मार्केट का इंतज़ार करना है कि वो अपने लास्ट पीओआई को टैप करने के लिए आए। जैसे कि यहाँ पर एक गैप इम्बैलेंस दिख रहा है आपको, ये एक गैप इम्बैलेंस है। जैसे ही मार्केट इस गैप इम्बैलेंस में आएगा, मार्केट में क्या आएगी, उछाल आएगी, मार्केट में आएगी, तेजी आएगी, बाइंग आएंगे यहाँ पर। और जैसे ही बाइंग आएगी बस मुझे एमएसएस होते ही ट्रेड में एंट्री ले लेनी है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, एमएसएस हो रहा है, देखिए रहा एमएसएस, और बस एमएसएस होते ही मैं क्या करूँगा, अपनी ट्रेड में एंट्री लूँगा। मतलब मेरी ट्रेड में एंट्री यहीं रहेगी। स्टॉप लॉस जो होगा लास्ट का लो रहेगा मेरा स्टॉप लॉस। देखिए ये स्टॉप लॉस और 3:1 का टारगेट भी अगर मैं लेके चलता हूँ तो देखिए मार्केट ने मुझे कितना स्ट्रॉन्ग टारगेट दिया है, वो भी सिर्फ और सिर्फ 1 दिन के अंदर अंदर बैंक निफ्टी में। तो ये इस तरह से इस एक गलती के बाद, पहचानने के बाद कि मैं बॉस होने के बाद एंट्री देता था, लेकिन वो एंट्री कहाँ लेनी थी, बॉस होने के बाद हमें क्या करना है, वेट करना है। क्या होने का,
अपने नेक्स्ट पीओआई पे आने का, मार्केट के में थोड़ी मार्केट गिर के अपने नेक्स्ट पीओआई पर आए और वहाँ से अगर बाइंग आती है तो हमें वेट करना है एमएसएस होने का, और एमएसएस होते हमें अपनी एंट्री प्लान कर देनी है। और वहाँ से अगर आप 3:1 या अगर आप बहुत सेफ खेलना चाहते हैं, बहुत सेफ ट्रेड करना चाहते हैं, तो 2:1 पर अगर आप ट्रेड लेते हैं, 2.5:1 पर ट्रेड लेते हैं, तो आपको वो एक अच्छा प्रॉफिट दे के जाएगा। मैं आपको चाहे तो कितने ही एग्जाम्पल दे सकता हूँ, यहीं से ही देखिए। बॉस होने के बाद यहाँ एंट्री, अब देखिए बिल्कुल सेम टू सेम। बॉस होने के बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर एक एफवीजी बनी हुई है, मतलब ये क्या है, एक पीओआई सेंटर है। तो बस पीओआई होने के बाद यहाँ पर क्या हुआ, हमारा एमएसएस हुआ। देखिए मार्केट ने क्या किया, एमएसएस किया, और बस मेरी एंट्री यहीं बन जाएगी। स्टॉप लॉस मेरा लास्ट लो, मतलब ये वाला स्टॉप लॉस। और टारगेट अगर 3:1 का भी रखेंगे तो देखिए टारगेट अगले दिन मार्केट ने करीबन कितने पॉइंट का गैप अप दिया है हमें, पूरे के पूरे 52,700 से मार्केट खुली है 52,857, करीबन 1000+ पॉइंट का गैप अप दिया है और एक शानदार टारगेट दिया है। जब भी आप अपनी एंट्री बॉस पर लेंगे, जो मैं पहले कर रहा था, सबसे बड़ी गलती जो मैं कर रहा था, अगर आप अपनी एंट्री बॉस पर ले रहे हैं तो उसे बंद कर दीजिए आज ही, और अपनी एंट्री को बॉस पर ना लेकर कहाँ लें, मार्केट का वेट करें उसके पीओआई पे आने का नीचे की तरफ। और जैसे ही मार्केट वहाँ आए, वहाँ पे हमें तुरंत एंट्री नहीं लेनी है, हमें वहाँ पर एमएसएस होने का वेट करना है। और जैसी मार्केट एमएसएस करेगा हमें अपनी एंट्री प्लान कर देनी है, और 3:1 के टारगेट्स हमें एक शानदार टारगेट मार्केट देगी। मैंने आपको 2 एग्जांपल दिए हैं, आप चाहे तो मैं आपको और भी एग्जांपल दे सकता हूँ। चलिए ये मैंने आपको बाइंग साइड के एग्जांपल दिए, अब मैं आपको देता हूँ सेल साइड के एग्जांपल। देखिए मार्केट ने यहाँ पे क्या करा हुआ है, बॉस किया हुआ है, देख सकते हैं आप यहाँ पे क्लियरली बॉस किया हुआ है। बॉस होने के बाद मार्केट नीचे गई है, फिर मार्केट कहाँ पे आई है, अपने गैप इम्बैलेंस में आई है, और मार्केट ने वहाँ पे क्या किया है, एमएसएस किया है। देखिए रहा, मार्केट ने क्या कर दिया, यहाँ पर एमएसएस कर दिया, देखिए यहाँ पे एमएसएस। और जैसे एमएसएस हुआ है बस मेरी एंट्री यहीं पर ही हो जाएगी, मैं अपना शॉर्ट यहीं प्लान कर दूंगा। देखिए ये रहा, छोटा सा स्टॉप लॉस, लास्ट जो इसका हाई रहा है वो स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक। और जो टारगेट रहेगा वो क्या रहेगा, 3:1 के हिसाब से। अब आप देख सकते हैं मुझे 3:1 मार्केट ने पूरा दिया, 3.1:1 का टारगेट पूरा अचीव हुआ है। ये था हमारा डाउन साइड में। और दिखा देता हूँ, एक ही नहीं, मैं आपको हज़ारों एग्जाम्पल दिखा सकता हूँ कि मार्केट में अगर आप बॉस होने के बाद ट्रेड लेते हैं तो आपको किस तरह से अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड मिलेगा। देखिए यहाँ पर भी सेम हुआ है, यहाँ हमारा ये बॉस हुआ, बॉस, मार्केट नीचे गया, ऊपर आया, जो यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है, देखिए ये रहा, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। मार्केट ने यहाँ पे टैप किया और नीचे जाते हुए मार्केट ने क्या कर दिया, ये कर दिया हमारा एमएसएस। और जैसे ही मार्केट ने एमएसएस किया है, क्या बनेगी हमारी यहाँ पर एक प्यारी सी ट्रेड बन जाएगी। हम यहाँ पे अपनी ट्रेड लेंगे, ये हमारी ट्रेड रहेगी। स्टॉप लॉस हमारा यहाँ रहेगा जो हमारा लास्ट आई है, और जो टारगेट रहेगा कितना रहेगा, 3:1 का टारगेट। मार्केट ने कितना दिया है, अगर आप मार्केट में देखें तो मार्केट ने दिया हमें करीबन 5.6:1 का टारगेट दिया है, लेकिन हम अगर 3:1 का भी लेके चलें तो मार्केट ने खूब अच्छे से हमें टारगेट दिया है। अगर आप इस तरह से ट्रेड करते हैं तो आपका सारा का सारा लॉस रिकवर हो सकता है, और अगर आप ऐसे नहीं करते हैं तो आपको प्रॉब्लम आएगी, आप हमेशा लॉस में ही रहेंगे। मैंने अपनी इस बड़ी गलती को पहचाना और आज बन के बैठा हूँ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी, और सब्सक्राइब करिए अगर आप ऐसी वीडियो चाहते हैं मेरे से तो। और अगर आप ये सब चीज़ सीखना चाहते हैं कि बॉस मार्क कैसे करते हैं, एमएसएस मार्क कैसे करते हैं, कहाँ ट्रेड लेते हैं, क्या एंट्री बनाते हैं, तो उस सब के लिए मैंने एक बिगनर फ्रेंडली कोर्स बनाया है, आप चाहे तो इनरोल कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। शुक्रिया, मिलते हैं कल अगली वीडियो के साथ।